मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इस वक़्त इंडिया के अंदर और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया 2 ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज़ इस टाइम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बकायदा तौर पे रिसीव किया और पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ी कुर्बत रही है। अभी हमारे हालात ख़राब होने की वजह से और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज़ से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ़ कश्मीर के इश्यू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है। याद रहे, मलेशिया वो कंट्री है जो कश्मीर के इशू में कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जब वहां पे महातीर मोहम्मद की गवर्नमेंट थी। अब वहां के नए जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, वो उन्होंने इंडिया का विजिट किया। दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहे हैं। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया है, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा? और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों इनवाइट करें हमें? हमारे में क्या खासियत है? हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं? कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है ना? कोई जो ना ये चाइना में गए, कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपए नहीं दिया। सऊदी अरब में इनको 5 रुपए नहीं दिया। हाँ। ये यूएई में गया, यूएई कहते आप इधर आओ ही ना। हाँ। उन्हें वीज़ा ही बंद कर दिया, कोई यहाँ कोई ना आए, बस आपकी मेहरबानी। सारा लोगों को कौन बुलाता है? पागल है, अपनी मीटिंग खराब करते, अपने मुल्क का इमेज खराब करते। हाँ, हम इस काबिल होते, फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। तो इस चीज़ से ये पैगाम चला गया कि ये इस मकसद के लिए नहीं था। असल इसका जो था सियासी मकसद है एक, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को दुनिया की सतह पे एक तन्हा, एक दहशतगर्द। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और मलेशिया की नज़दीकी देखकर पाकिस्तान को बड़ा ही सदमा लगा है। पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि पहले क्या था कि मलेशिया हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था हर मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन आपने देखा होगा हाल फिलहाल के टाइम में एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हो किसी भी मुद्दे पर। कश्मीर के मुद्दे पर भी सारे भारत का ही साथ देते हैं, सिर्फ एक देश तुर्की को छोड़कर। तो चलिए पाकिस्तानियों की बौखलाहट देखते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इस वक़्त इंडिया के अंदर और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया 2 ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज़ व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इज़ सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज़ को हज़म कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहाँ पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इश्यू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुँचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जिस अंदाज़ से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फ़ाज़ हैं। ये बेसिकली ही इज़ विनिंग देम, ठीक है जी। मेरे दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हग-शग करने की, खुलियाँ जफ्फियाँ बाँध दी, मतलब उन्होंने कहा ठीक है, ये मतलब खुल्ला-डुल्ला बंदा है तो खुल अंदाज़ से बात कर रहे हैं। और मज़े की बात है, दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं अब पूरा बताता हूँ कि किस तरह इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है, तो वो है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वाशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली, इंडिया को ये जो नॉमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफ़ी बात की हुई है। नॉमेनक्लेचर मीन्स कि जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इससे ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं।
इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका वहाँ पे जो करेंसी का सिलसिला है, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ आ गया पाकिस्तान, कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें अगर एक वर्ड ऐड करें कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका वाली पार्टनरशिप कि पूरी दुनिया के जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर हम मिलके इकट्ठे सोचेंगे, प्लान करेंगे, लेकिन दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिकॉज दिस इज बायलैटरल पार्टनरशिप, ठीक है जी। और अच्छी भली बिलियंस ऑफ डॉलर, 40-43 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। और मजे की बात है, इंडिया और के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं जी कि हमारी जो ट्रेड हो रही है वो नेशनल करेंसीज के अंदर हो रही है। क्या आप इमेजिन करें यार, आई थिंक इनकी करेंसी रिंगट है मलेशिया की और इंडिया की रुपी है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि इंडिया बेसिकली हर जगह पे डी डॉलराइजेशन कर रहा है, हर जगह पे डी डॉलर है, लेकिन ना नहीं लेंदा, बोलता नहीं है, लेकिन उसका हक है कि अपनी करेंसी में ट्रेड करना, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं है। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए हैं और मैं देख रहा था बड़े पैमाने के ऊपर डेलीगेशन आए हुए हैं जो राष्ट्रपति भवन के अंदर। आप देखें कि जब वो एंटर हुए हैं प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, और देखें कि वियतनाम के वज़ीर आज़म इंडिया आए थे, मोदी साहब, आई थिंक दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली। सच्ची बात तो ये है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ है कि मलेशिया कितना इम्पोर्टेंट पार्टनर है। पाकिस्तान के अंदर नहीं ये चीज़ समझी जाएगी, क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं मजहबी एंगल से। मलेशियन क्या कहते हैं, नहीं, ब्रदरली नेशन, बिकॉज मलेशिया के अंदर बहुत सारी जो हिंदू पॉपुलेशन है और वो वहाँ बड़े आराम से काम कर रहे हैं, और हम, आपको पता है, इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं। हम इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं, इस सारी की सारी बात को, सारे के सारे ताल्लुक को, सारी की सारी दोस्ती को मिसयूज़ करते हैं हम कहते हैं कि नहीं ये जो है ना इस तरह है और उस तरह है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इंडिया अपनी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है जी। और अब दिल्ली की, इंडिया की अप्रोच ये है कि जो साउथ ईस्ट एशियन जितने भी ममालिक हैं उनके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन, जो आसियान है, जब हम उसके साथ लार्जली कोऑपरेट करें तो हमें बड़े मसला हो सकता है। सो इंडिया ने अपनी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा सा एक्टिव किया। मुझे ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर आप ये ट्रेंड्स देखें, जैसे ऐसे दोवल वहाँ पे गए हुए थे, पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं था कुछ बहुत हुआ कि नहीं हुआ। इंडिया जिस चीज़ पे फोकस करता है वो काम करते हैं। अब इंडिया ने इस खित्ते को अपना स्ट्रेटेजिक पिवट बना लिया, इस खित्ते को, एंड दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ टेंशन। वो बहुत सारी अटेंशन इस खित्ते को दे रहे हैं, और दोनों मुल्क जो है, इंडिया एंड मलेशिया जो है, ये जो इंडियन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो हाई लेवल एजेंडा है, ठीक है। एक तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, और मलेशिया जो है वो, क्योंकि आप देखें ये होता है पर्सनल टच। अनवर इब्राहिम ने पर्सनल टच दिया, अनवर इब्राहिम ने ये चीज़ कही है कि भाई हमें ब्रिक्स की मेंबरशिप लेके दी जाए, हमें इस पे हेल्प की जाए, हमें इस पे सपोर्ट किया जाए, ठीक है। और अमूमन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक तरफ हमें ब्रिक्स की मेंबरशिप ली की जाए, हमें सपोर्ट किया जाए, हमें कंप्लीट सपोर्ट किया जाए। क्या इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा? जिस लेवल की डिस्कशन हो रही है, जिस लेवल का रिलेशनशिप हो रहा है। और फिर मज़े की बात है, साउथ चाइना सी में दोनों के आपस में एक हैं, क्योंकि मलेशिया भी एक ऐसी स्टेट है जिसका चाइना से मसला है, तो वो समझते हैं कि एवरी कंट्री, ठीक है जी, एवरी कंट्री जो है वो जो ये कर रहा है उसको नज़र आ रहा है कि भाई हाँ जी क्या करना है और क्या नहीं करना। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है
उसको ये समझना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये थी भाई आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ही वीडियो देखना आपको पसंद है तो बेल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।